संतों ने कहा है, जिसके हृदय में करुणा जागती है, उसी के भाग्य में लक्ष्मी ठहरती है। ये बात केवल कहने की नहीं, अनुभव की है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक साधारण गृहस्थ रहता था। खेत थोड़े थे, अनाज सीमित था और घर में संतोष से अधिक अभाव का वास था। 7 जन्मों की गरीबी जैसे उसके माथे पर लिखी हो। दिन भर परिश्रम करता, पर रात को जब चूल्हा जलता तो मन में प्रश्न उठता, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? एक दिन गांव में एक संत आए। चेहरे पर अपार शांति, आंखों में करुणा का सागर। लोग उनके पास उपदेश सुनने आए। धर्मदास भी गया। संत ने कहा, भगवान को पाने का मार्ग मंदिर से नहीं, मन से होकर जाता है, और मन का द्वार करुणा से खुलता है। ये वाक्य धर्मदास के हृदय में उतर गया। संत ने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है, श्वान भी भगवान भैरव का स्वरूप है। जो जीव भूखा है, उसमें भी नारायण का वास है। जो व्यक्ति निराश्रित को भोजन देता है, वो केवल पेट नहीं भरता, अपने प्रारब्ध को भी तृप्त करता है। ये सुनकर लोग चुप हो गए। कोई हंसा नहीं, क्योंकि वाणी में सत्य का बल था। उसी संध्या को धर्मदास अपने घर लौटा। रास्ते में उसने देखा एक काला कुत्ता, दुबला पतला, आंखों में भूख और शरीर में कंपी। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा। धर्मदास के मन में द्वंद्व हुआ, घर में तो स्वयं के लिए भी भोजन पूरा नहीं, फिर इसे क्या खिलाऊं? पर उसी क्षण संत की वाणी स्मरण हो आई। करुणा ने कंजूसी पर विजय पाली। उसने घर जाकर अपनी थाली का पहला निवाला उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने जैसे आंखों से धन्यवाद कहा। उस दिन धर्मदास ने पहली बार अनुभव किया कि देने में जो सुख है, वो पानी में नहीं। रात को सोते समय उसका मन हल्का था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। अगले दिन वो फिर खेत गया। काम वही था, पर मन में एक अलग शांति थी। दिन ढलते ही वो फिर उसी कुत्ते को ढूंढने लगा, जैसे कोई अनकहा संबंध बन गया हो। उसने फिर भोजन दिया। ये क्रम चलता रहा। कुछ दिन, कुछ सप्ताह, फिर कुछ महीने। गांव वाले कहने लगे, धर्मदास, तू पागल हो गया है क्या? अपने बच्चों के लिए बचा, कुत्ते को क्यों खिलाता है? धर्मदास मुस्कुरा देता। उसे अब तर्क की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय जान चुका था कि यह सेवा किसी कुत्ते की नहीं, साक्षात धर्म की है। एक रात उसने स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, चरणों में कुत्ता बैठा था। उन्होंने कहा, वत्स, तूने मेरे वाहन को तृप्त किया है। तेरा दुर्भाग्य अब समाप्ति की ओर है। याद रख, जो भूखे को भोजन देता है, उसके घर दरिद्रता ठहर नहीं सकती। सुबह उठा तो आंखों में आंसू थे, भय नहीं अपितु कृतज्ञता के। उसी दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी आया। उसे खेत खरीदने थे। धर्मदास की भूमि उसने उचित मूल्य पर ली। पहली बार उसके हाथ में इतना धन आया कि वो घबरा गया, पर भीतर से एक आवाज आई, ये कृपा है, अहंकार नहीं। धन आया, पर धर्मदास का स्वभाव नहीं बदला। कुत्ते को भोजन मिलता रहा। वो जानता था, ये केवल आज की बात नहीं, ये आने वाले समय का संस्कार है। संतों ने कहा है, जो कर्म आज करता है, उसका फल केवल इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी मिलता है। गांव में एक और घटना घटी। सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हुईं। जिनके पास बहुत था वे भी रोने लगे, पर धर्मदास के घर अन्न की कमी नहीं हुई। लोग आश्चर्य करने लगे। किसी ने पूछा, तेरा रहस्य क्या है? धर्मदास ने कहा, कोई रहस्य नहीं, बस करुणा है। समय बीतता गया। धर्मदास वृद्ध हुआ। कुत्ता भी उसके साथ बूढ़ा हुआ। एक दिन वो कुत्ता शांत होकर उसकी गोद में ही देह त्याग गया। धर्मदास ने उसे गंगा किनारे विधि से विदा किया, जैसे किसी अपने को करता है। उस दिन उसने महसूस किया कि उसने केवल एक जीव को नहीं, अपने 7 जन्मों के संस्कारों को तृप्त किया है। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में दान का सबसे सरल मार्ग है अन्नदान। और जब वो अन्न उस जीव को दिया जाए जिसे समाज तुच्छ समझता है, तब वो महादान बन जाता है। समय की धारा आगे बढ़ती रही, युग बदलते रहे, पर यह सिद्धांत अटल रहा। आज जब एक नए समय की आहट सुनाई देती है, जब भविष्य की दहलीज पर एक नया वर्ष खड़ा है, तब ये कथा केवल कहानी नहीं, स्मरण है। स्मरण की गरीबी केवल धन की नहीं, करुणा की कमी से आती है। और जहां करुणा जागती है, वहां लक्ष्मी स्वयं मार्ग ढूंढ लेती है। यदि आप अनुमति दें, तो इस कथा के अगले प्रवाह में प्रवेश करूं, जहां समय, कर्म और कृपा का गूढ़ रहस्य और स्पष्ट होता है। समय की गति को ना कोई रोक सका है, ना मोड़ सका है। जैसे नदी अपने प्रवाह में सब कुछ समेट लेती है, वैसे ही कर्म भी अपने फल के साथ जीवन को आकार देता है। धर्मदास की कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
क्योंकि कोई भी सच्चा कर्म एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो पीढ़ियों तक अपना प्रकाश फैलाता है। धर्मदास के पुत्र का नाम माधव था। पिता से उसने धन नहीं, संस्कार पाए थे। बचपन से देखता आया था, पिता पहले कुत्ते को भोजन देते, फिर स्वयं खाते। ये दृश्य उसके मन में गहरे बैठ गया। जब पिता इस लोक से गए, तब माधव ने वही परंपरा आगे बढ़ाई। उसके लिए ये कोई व्रत नहीं था, ये जीवन की सहज क्रिया थी। एक बार माधव तीर्थ यात्रा पर निकला। मार्ग में उसने देखा, एक साधु भूखे बैठे हैं और उनके पास एक श्वान शांति से बैठा है। माधव ने पहले कुत्ते को भोजन दिया, फिर साधु को। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने क्रम समझ लिया। जो जीव पहले आया वही देवता है। ये वाक्य माधव के हृदय में अंकित हो गया। साधु ने आगे कहा, जो व्यक्ति आने वाले समय की चिंता छोड़ वर्तमान में सेवा करता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। नया वर्ष कोई तिथि नहीं, वो मन की स्थिति है। माधव को समझ में आया, समय बदलने से भाग्य नहीं बदलता, भाग्य बदलने से समय बदलता है। गांव लौटकर माधव ने सेवा का विस्तार किया। अब केवल एक कुत्ता नहीं, जो भी भूखा दिखता उसे भोजन देता। परंतु उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। सेवा गुप्त थी, इसलिए फल प्रकट हुआ। उसके घर में समृद्धि आई, पर साथ में विनम्रता भी आई। यही सच्ची लक्ष्मी है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिदेव कर्म के दंडाधिकारी हैं। कुत्ता उनका प्रिय है। जो कुत्ते को प्रेम से भोजन देता है, वो अपने कठोर कर्मों को कोमल बना देता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये कर्म का गणित है। जैसे बीज बोओगे, वैसा ही वृक्ष उगेगा। समय आगे बढ़ा। एक दिन गांव में महामारी फैली। भय का वातावरण था। लोग घरों में बंद हो गए। पर माधव ने सेवा नहीं छोड़ी। वो कुत्तों, गायों, पक्षियों सबको भोजन देता रहा। लोग कहते तू जोखिम ले रहा है। वो कहता, जो जीवन देता है वही जीवन बचाता है। अद्भुत बात यह हुई कि उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ, न रोग न भय। लोग समझ गए ये केवल संयोग नहीं, ये उस करुणा का कवच है जो अदृश्य होकर भी सबसे मजबूत होता है। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, धन का अभिमान मत करना। यदि कभी लगे कि घर में कमी है तो समझ लेना सेवा कम हो गई है। सबसे पहले उस जीव को भोजन देना जो बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता। ये कहकर उसने आंखें मूंद ली। कथा यहीं समाप्त होती दिखती है, पर वास्तव में यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि हर श्रोता, हर पाठक अब इस कथा का पात्र है। जब समय एक नए चक्र में प्रवेश करता है, जब भविष्य की दहली पर अनिश्चितता खड़ी होती है, तब शास्त्र एक सरल उपाय बताती हैं, करुणा को जागृत करो। कुत्ता केवल एक प्रतीक है, वो उस निराश्रित जीवन का प्रतीक है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उसे एक ग्रास अन्न देना वास्तव में अपने भीतर के अहंकार को तोड़ना है, और जहां अहंकार टूटता है, वहीं से समृद्धि का द्वार खुलता है। ये मत सोचो कि गरीबी केवल इस जन्म की है। संस्कार जन्मों जन्मों से चलते हैं, पर एक सच्चा कर्म, एक निष्काम सेवा 7 जन्मों की गांठ खोल सकती है। संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती। उन्होंने जो कहा वो अनुभव की आग में तप कर निकला सत्य है। जब भी नया समय आए, कोई बड़ा संकल्प लेने से पहले एक छोटा सा कार्य करो। भूखे को भोजन दो, विशेषकर उस जीव को जिसे समाज ने हाशिए पर रखा है। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही जीवन का रहस्य है। और जब कभी लगे कि जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो याद रखना, एक दीपक जलाने के लिए पूरे अंधकार को दोष नहीं दिया जाता। बस एक बाती, थोड़ा सा तेल और करुणा की अग्नि चाहिए। कथा पूर्ण होती है, पर संदेश चलता रहता है, आपके कर्मों के साथ, आपके समय के साथ और आपके आने वाले जन्मों के साथ।